दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स लोगों को बताना शुरू हो चुके हैं, अपनी वेबसाइट्स पर भी अपलोड कर रहे हैं। और इस शेड्यूल के तहत ओपनिंग सेरेमनी कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर होगी और उसी के दिन जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। 19 फरवरी को, 20 फरवरी को इंडिया और बांग्लादेश का मैच है दुबई के अंदर। और फर्स्ट मार्च को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है दुबई के अंदर। फाइनल जो है और सेमीफाइनल्स के ऊपर जो है लिखा गया है कि भाई सब्जेक्ट टू इंडिया क्वालिफाई, अगर क्वालिफाई इंडिया करता है फाइनल के लिए तो डेफिनेटली दुबई के अंदर होगा। सेमीफाइनल भी एक अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो दुबई के अंदर होगा, अदरवाइज लाहौर के अंदर होंगे मैचेस। तो ये पाकिस्तानी मीडिया जो है, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल अभी से जो है बताना शुरू हो चुके हैं। बेसिकली आईसीसी की तरफ से कोई अभी तक शेड्यूल नहीं आया। अभी एक प्रोमो भी जारी हुआ है स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से, जो कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स हैं वो आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट्स के वो होते हैं। तो उन्होंने अभी एक प्रोमो जारी किया है जिसमें लिखा गया है कमिंग सून, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो, और उसमें कमिंग सून लिखा है, यानी कोई डेट स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से भी नहीं दी गई। लेकिन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जो है ये बता रहे हैं कि भाई 19 फरवरी से ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है। पहला मैच कराची के अंदर है, ओपनिंग सेरेमनी होगी, फाइनल जो है लाहौर के अंदर होगा। और इंडिया के मैचेस जो है 3, जिसके लिए एक मैच पाकिस्तान खेलने के लिए दुबई जाएगा और फिर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ वो 2 मैचेस दुबई के अंदर खेलेंगे। तो ये बेसिकली शेड्यूल जो है ये पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस दे रहे हैं। मसला अभी तक वहीं के वहीं है भाई। पाकिस्तान के पार्टनरशिप फार्मूले के ऊपर वर्बली तो बीसीसीआई मान गया था, उन्होंने हामी भरी थी कि भाई ठीक है पाकिस्तान के मैचेस भी आइंदा जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे 3 साल तक इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान के मैचेस भी हम बाहर करा देंगे। लेकिन रिटन में अभी तक जो है बीसीसीआई ने पाकिस्तान को नहीं दिया, अभी तक भी। आज मंडे है, मंडे तक भी बीसीसीआई ने पाकिस्तान को ये रिटन में लिख के नहीं दिया कि भाई ठीक है आपका जो पार्टनरशिप या फ्यूजन जो फॉर्मूला है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। वर्बली तो कह दिया है बीसीसीआई ने, लेकिन रिटन में नहीं किया। जैसे हमने कल भी आपसे बात की कि भाई देखें सैटरडे संडे था, वीकेंड था, छुट्टियों का दिन था, तो शायद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये रिटन में चीज़ें नहीं आई है बीसीसीआई के पास। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम है, आज मंडे है, आज रात तक कुछ अगर फैसला हो जाता है तो हो जाएगा, अदरवाइज़ ये चीज़ें डिले होता जा रही है। यानी जितनी चीज़ें डिले होंगी हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें पोस्टपोन की तरफ भी जा सकती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। तो लेट्स सी क्या होता है। आज का दिन बड़ा अहम है, आज इंडियन गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ फैसला कर पाए, क्योंकि आज जो वर्किंग डे है, मंडे का रोज़ है, पीर का रोज़ है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ फैसला हो जाए। लेकिन अब तक जो है बीसीसीआई ने रिटन में कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि पीसीबी भी मानने के लिए तैयार नहीं है इस बार वर्बली, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पहले भी कई बार ऐसे सीन कहें या ऐसे धोखे हो चुके हैं इंडिया की तरफ से। क्योंकि 2012 के अंदर आपको याद होगा बिग 3 जब बन रहा था तब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया था, और वोट दिया था इस शर्त के ऊपर कि इंडिया अगले 12 जो है सीरीज इस पाकिस्तान के साथ खेलेगा। एक सीरीज इंडिया के अंदर, एक सीरीज पाकिस्तान की होस्टिंग में, एक इंडिया की होस्टिंग में। तो पहली होस्टिंग करनी थी इंडिया ने, तो पाकिस्तान तो चला गया 2012 के अंदर इंडिया। वहाँ पे जो है 3 मैचेस की ओडीआई थी, 3 मैचेस T20 थी। लेकिन जब पाकिस्तान की होस्टिंग की बारी आई, जब इंडिया ने आना था पाकिस्तान या किसी भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, तो फिर बीसीसीआई ने, इंडिया ने मना कर दिया, ये कहकर कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से हमें इजाज़त नहीं है। तो इस बार भी ये हो सकता है कि भाई रिटन में ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर पाकिस्तान कुछ केस भी नहीं कर सकेगी। तब भी रिटन में ऐसा कुछ नहीं था, पाकिस्तान ने सिर्फ जो वर्बली कहने के ऊपर केस तो करना बड़े कोर्ट्स के अंदर गए पाकिस्तान, लेकिन अल्टीमेटली कुछ रिटन में नहीं था, कुछ प्रूफ नहीं था, कुछ सबूत नहीं था। तो फिर हमें खुद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $12 मिलियन का कहा जा रहा है कि नुकसान हो गया, और वो केस जो है इंडिया जीत गया। तो इसका मतलब ये है कि इस बार जो एनी हाउ जो कुछ ना कुछ रिटर्न में लेना चाहिए, अदरवाइज़ 2025-26 के अंदर जब टूर्नामेंट्स होंगे इंडिया के अंदर, तब इंडिया हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा भाई हमने कह तो दिया था लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट जो है इजाज़त नहीं दे रही कि आपके मैचेस हम जो है इंडिया से बाहर कराएं। तो फिर कहाँ जाएंगे हम, तो फिर पीसीबी कहाँ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार एनी हाउ रिटर्न में लेना है, लेकिन इंडिया रिटर्न में देने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं, पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है कि बहुत सारी मीटिंग्स जो आईसीसी की वो भी इसी वजह से मुलतवी हुई है, कैंसिल हुई है, कि भाई इंडिया के हाथ में जो है अभी तक कुछ रिटर्न में है नहीं जो पीसीबी को दे, और फिर चीज़ें जो है प्रोसीड हो, आगे बढ़ें। तो फिर लेट्स सी आज क्या होता है। आज का दिन है, कल का दिन है
अगर 1-2 दिनों में अगर चीज़ें क्लियर हो जाती है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो अब हो रही है। जिस तरीके से स्टार स्पोर्ट्स ने अभी प्रोमो जारी कर दिया है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी तो हो रही है अब हाइब्रिड मॉडल के तहत। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं कि भाई पाकिस्तान को अभी तक रिटर्न में नहीं दिया गया, तो फिर शायद पाकिस्तान जो बाइकआउट कर दे चैंपियंस ट्रॉफी का, या फिर मामला जो कैंसिल की तरफ चले जाए, पोस्टपोन की तरफ चली जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर रिटर्न में नहीं देता इंडिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेफिनेटली बाइकआउट करना है, डेफिनेटली बाइकआउट करना है, क्योंकि रिटर्न के अलावा कोई भी मामला वो नहीं चलेगा। हमेशा पाकिस्तान के साथ धोखा होता रहा है। इस बार मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब जो है ये फैसला कतई नहीं करेंगे कि भाई सिर्फ बातों के ऊपर, सिर्फ वर्डिंग के ऊपर, वर्बली जो है इंडिया ने कहा है कि भाई ठीक है हम जो है आपके मैचेस जो भी हाइब्रिड मॉडल की तरह कराएंगे, सिर्फ उस बातों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस बार रिटर्न में सम तक कुछ ना कुछ जो है रिटर्न में ज़रूर लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज के दिन या आज के दिन ही बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी रात तक। आज वर्किंग डे है, मंडे का रोज़ है, आज कल तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। और शेड्यूल की भी जो हमने बात की है, उस शेड्यूल के मुताबिक जो है ग्रुप जो बी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जिनका पहला मैच होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का 3 मेरे ख्याल से 21 फरवरी को, पाकिस्तानी शेड्यूल के मुताबिक जो पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस दे रहे हैं, उस शेड्यूल के मुताबिक 21 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच है लाहौर के अंदर। तो फिर यानी ग्रुप बी के जितने मैचेस होंगे वो पाकिस्तान के अंदर होंगे। ग्रुप ए में से 1 बाय 1 पहले पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश जाएगा दुबई, उसके बाद न्यूजीलैंड जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान जाएगा दुबई के अंदर। तो ग्रुप ए की तरफ से जो एक एक टीम दुबई जाएगी फिर वापस आएगी। तो डेफिनेटली इन मुल्कों के साथ, इन बोर्ड्स के साथ भी बात हुई होगी कि भाई आपकी टीम को ये ट्रैवल करना पड़ सकता है इंडिया की वजह से ग्रुप ए की तरफ से। लेकिन ग्रुप बी के सारे मैचेस जो है पाकिस्तान के अंदर हो गए, अनलेस के वो इंडिया जो है सेमीफाइनल में नहीं पहुंच जाती। अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंच जाती है फिर डेफिनेटली ग्रुप बी की तरफ से किसी एक टीम ने उड़ान भरनी है दुबई के लिए, इंडिया से खेलने के लिए, क्योंकि इंडिया के मैचेस दुबई के अंदर हो गए सेमीफाइनल। तो ग्रुप बी की तरफ से अगर कोई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मोस्ट प्रोबेबली ये 2 टीम्स ऐसी है जो कि हो सकता है कि सेमीफाइनल में जाए, क्योंकि इनके साथ जो है फिर अफ़गानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका भी बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये दोनों बहुत ही फेवरेट नज़र आ रही है। और ये इन दोनों में से किसी एक टीम ने जो है इंडिया के साथ हो सकता है कि दुबई के अंदर मैच खेलना पड़े अगर इंडिया जो है सेमीफाइनल जाती है। और सेमीफाइनल में जाए ये आईसीसी भी चाहेगा, ये ब्रॉडकास्टर भी चाहेगी कि इंडिया के बगैर जो है, अगर अर्ली एग्जिस्ट होता है इंडिया, यानी ग्रुप स्टेज पे ही जो है इंडिया आउट हो जाता है चैंपियंस ट्रॉफी, तो फिर मज़ा और फिर पैसा, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा और फिर पैसा भी बहुत ज़्यादा जो है बाहर चला जाता है चैंपियंस ट्रॉफी से, जब इंडिया जो है जल्दी बाहर हो जाता है। तो फिर सेमीफाइनल तक आ जाए, हम भी चाहते हैं कि भाई ठीक है सेमीफाइनल तक इंडिया आ जाए, लेकिन फाइनल में नहीं है भाई। सेमीफाइनल तक बहुत है आपके लिए। फाइनल अगर आप जाएंगे तो फिर डेफिनेटली दुबई के अंदर होगा। हम नहीं चाहते कि फाइनल जो है चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई के अंदर हो, फाइनल पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, बहरहाल वो तो वक्त ही बताएगा। जो अच्छा खेलेगा वो ही आगे जाएगा। अब हमारे कहने तो कुछ नहीं हो सकता। इंडिया बहुत अच्छी टीम है, नो डाउट, वो फाइनल जा भी सकती है। और इन कंडीशन में तो वो सुपरस्टार विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे जो है ना इनफॉर्म नज़र आते हैं, स्पेशली बड़े टूर्नामेंट्स में। तो कुछ भी हो सकता है, फाइनल में भी जा सकते हैं, फाइनल जीत भी सकते हैं। इट्स इंडिया, और इंडिया कुछ भी कर सकता है। और मगर ये टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान को जीतना चाहिए, स्पेशली बाबर आजम के लिए ये टूर्नामेंट इंतहाई अहम है, इंतहाई ज़रूरी होगा, क्योंकि ये कंडीशन उनको सूट करती है। और बाबर आजम के पास एक टूर्नामेंट होना चाहिए अपने कैरियर में कि यार देखो ये टूर्नामेंट मैंने खेला था और ये हमने जितवाया था पाकिस्तान को। इतना बड़ा खिलाड़ी तो है, बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन अभी तक कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान को जितवाया नहीं है। तो बाबर आजम के लिए ये टूर्नामेंट, और रिजवान के लिए एज अ कैप्टन ये टूर्नामेंट बहुत ही अहम होगा। बॉलिंग बहुत अच्छी है पाकिस्तान की ओडीआई में, लेकिन जो है बैटिंग में अभी भी मसला है, क्योंकि पावर हिटर्स की कमी है। बैटिंग वैसे तो मतलब 250 270 वाली तो बैटिंग है, लेकिन हमें चाहिए 340 330 वाली बैटिंग, जो कि नहीं है पाकिस्तान के पास। पावर हिटर्स नहीं है। इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली या फ़खर जमान, इनको जो है शायद इनमें से किसी एक दो को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है बैटिंग स्पेशली पावर हिटर्स की इस वक्त कमी है, जो कि बड़ी वीकनेस है अभी इस वक्त पाकिस्तान की। लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल देखते हैं कि शेड्यूल जो है
ऑफिशियली आईसीसी की तरफ से कब आता है चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। होपफुली कि जो है कल तक जो है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आईसीसी की तरफ से आ जाएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।